नमस्कार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोठ करे बर। त सबले पहली एक बड़े मुद्दा है पुलिस भर्ती और छत्तीसगढ़ में बढ़त अपराध। पुलिस भर्ती के कछुआ चाल एक डहर चलत है तो अपराध बेकाबू हो गए है। और आपला यही बताबो के कैसे रायपुर हा और बिलासपुर हा एक संग ही कतको जगह है जो छत्तीसगढ़ के कई जिला ही वहाँ अपराध सलग बढ़ जाते। का पुलिस कमती है? ये एक बड़े सवाल है। काबर के ऐसा ही भर्ती निकले रही से 6 बछर में घलो पूरा नहीं हो पाई से। छात्र ऊपर चाकूबाजी के मामला में खुलासा हो है। पहली तस्वीर आपला चाकूबाजी के दिखा देथन के कैसे अपराध होते। राजधानी में बाइक ले कट मारे में बदमाश मन हमला करें। छात्र ऊपर चाकू ले हमला के एक आरोपी गिरफ्तार हो है। 2 आरोपी अब भी फरार है, पुलिस तलाश करत हवे। दूसरा डहार पुलिस ऊपर हमला कर रही से बिलासपुर में, जेकर बाद पुलिस कर्मी ऊपर मारपीट जन हो रही से नशेड़ी मन भारी पड़ गए है। पुलिस जुलूस निकाले है, लेकिन जुलूस निकाले के पहली बता देना आपला कि जुलूस तो ऐसा निकलते जेमा कतको नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के वर्दी फाड़ देना ये एक सबसे बड़े मामला है कि पुलिस के वर्दी फाड़ देना और वर्दी फाड़ के उकर बाद अतका हुल्लड़ करना, उकर बाद पुलिस मतलब पकड़ के जुलूस निकालते। तो अतका हिम्मत कैसे बाढ़ जाते अपराधी मन के या अतका बदमाश मन के। ये बीच ये तो बता देना आप लोग के कैसे अपराध के या ये घटना क्राइम अब बढ़ते। दूसरे डहार ऐसा ही भर्ती पुलिस बनना चाहते, पुलिस में भर्ती होना चाहते युवा मन हा, जेकर उम्र पहा के कतको झन के तो लइका घलो होगे बिहाव उहाव होकर के। जब भर्ती आए रही से तक कुंवारा रहीन है वे और अब जाके लइका घलो हो गए है, तब होले न नियुक्ति पत्र आइस न रिजल्ट निकले से। सैकड़ों अभ्यर्थी के धरना देखे गए है। आज गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगला के बाहर धरना दिन है। अभ्यर्थी मन है एसआई परीक्षा रिजल्ट घोषित करे के मांग करें। हाथ में तख्ती धर के प्रदर्शन करत रहीन हवे। लिखे रहीन के या तो रिजल्ट घोषित कर दो या इच्छा मृत्यु दे दो। एसआई भर्ती का रिजल्ट कब, ये सवाल उठत हवे। बताथन आपला काबर के 2018 में बीजेपी सरकार में ये भर्ती निकले रही सब है। 2018 में बीजेपी सरकार एसआई प्लाटून कमांडर की भर्ती निकाल रही सब है, लेकिन कांग्रेस सरकार दोबारा भर्ती निकाली, सरकार बदल गिरी से 2018 में। 2023 में 975 पद पर एसआई भर्ती परीक्षा हुई से। फरवरी महीना में कैंडल मार्च निकाले रहे अभ्यर्थी। 6 बछर में अभी तक भर्ती पूरा नहीं हुए है। हाईकोर्ट तक के मामले गिरी से 90 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करे के आदेश हाईकोर्ट दे रही से, तब होले आज ले एसआई भर्ती नहीं हो पाए है। का कहा थे अभ्यर्थी सुनाथन। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। बैठने की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, चूंकि इनके हाथ में कुछ तख्तियां हैं और कुछ लाइनें भी लिखी हुई है। एसआई रिजल्ट जारी करे या इच्छा मृत्यु दे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि ये तमाम अभ्यर्थियों को गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के ठीक बाहर आना पड़ा है। और ये देख सकते हैं, ये लाइनें भी देखिए। मैं कैमरा पर्सन प्रवीण से कहूंगा कि लाइन दिखाएं। ये देखिए, एसआई रिजल्ट जारी करें या इच्छा मृत्यु दें। आखिर ये तमाम अभ्यर्थी इच्छा मृत्यु की क्यों मांग कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या वजह है भाई साहब, क्यों इच्छा मृत्यु की मांग? सर, हमारा साक्षात्कार हुए आज 1 साल हो गया है। सितंबर में 2023 सितंबर में कंप्लीट हो गया था। आज अगस्त खत्म हो गया है 2024 का। 1 साल हो गया है, परिणाम जारी नहीं हुआ है। एक बार हमारा बता देते कि हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग जो करना है लाइफ में आगे उसमें आगे बढ़ पाते। सर, ये फंसे हुए हैं। हमारे गृह मंत्री सर, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर या तो डेट बता दीजिए, कब होगा, कैसे होगा, कुछ तो बताइए सर। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर किसी अफसर, हर किसी मंत्री के पास पहुंचकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि इन तमाम अभ्यर्थियों की मांगे कब सरकार मानती है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। उमेश घोड़मुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में। उमेश जी, आपके सरकार रही से तब जाके आप मन भर्ती निकाले रहे हो। 2018 में कांग्रेस के सरकार आई, इस परीक्षा घलो हो गए, लेकिन आज ले मन अटका थे, लटका थे, भटका थे। आज जाके गृह मंत्री के घर का ना बाहर में गुहार पारे बैठ गए हैं। का सोचत हो आप मन, कब न्याय मिली मल्ला? देखो, आप मन ठीक कहे हो। 2018 में भर्ती और ओकर बाद आज 6 बरस हो गए। 6 वर्ष में जिन पीड़ा ला ये अभ्यर्थी मन झेले है ओकर साक्षी हमू मन हन। हमू मन वाला देखे हन
कई मामला में हमूमन एकर मन संग धरना प्रदर्शन आंदोलन में घलोक शामिल हुए रहे और 6 बछर के बाद ये प्रक्रिया मामला न्यायालय घलोक गे है, सरकार करा घलो अटके रही से और नाना प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन घलो एमा होए है। लेकिन अब जिन हिसाब ले न्यायालय के भी मई के महीना में जिन निर्णय निकल के आए है, जिन आदेश निकल के आए है और ओकर बाद सरकार घलो गंभीर है। जिन समय में ये न्यायालय ले ये प्रक्रिया पूरा हो रही या न्यायालय के आदेश आए रही से उन समय में लोकसभा चुनाई के आचार संहिता घलोक रही से आपो मन जानत हो, अभ्यर्थी मन घलो जानत है और सरकार पूरा संवेदनशील है और पूरा संवेदनशीलता के साथ ये विषय में निर्णय ली और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोनो अभ्यर्थी संग कोनो अन्याय हमार सरकार नहीं होने दे और एकरे सेती आज जिन हिसाब ले मन धरना प्रदर्शन आंदोलन करे बर भी गए है माननीय गृह मंत्री करा, तो मैं समझत हूँ कि एकर आने वाले समय में एक सार्थक पहल के साथ एक सकारात्मक निर्णय तमाम जो अभ्यर्थी है ओकर मन के पक्ष में आने वाले समय के अंदर में आई। अब धनंजय जी, बड़ी जिम्मेदारी तो आप मन के हो जाते काबर की 5 बछर आपके सरकार रही से आप मन बोले हो कि गड़बड़ी रही से तब दोबारा पुलिस भर्ती एसआई भर्ती निकाले हो, आप मन परीक्षा भी करवाए, लेकिन काबर इसे हो गए कि 6 बछर हो जाते एक ठन भर्ती नहीं हो पाए। आज कुंवारा रही न मन आज लड़का बच्चा वाले हो गए हैं। देखो जौन की सरकार इसे जो पुलिस की भर्ती के प्रक्रिया शुरू करे इसे कैसे भ्रष्टाचार हो रही है जो योग्य मनाओ का पीछे तो बहुत न्यायालय चलती न्यायालय के बाद तो माँ बच्चे उसको पढ़ते पढ़ते रुके नहीं से उसके बाद अब देखो हमारी सरकार ने लगभग 1500 पद ऐसे और पुलिस विभाग के सहयोगी प्रक्रिया हमारे सरकार के दौरान हो रही है। उसके बाद हम पुलिस भर्ती चुनाई आंदोलन भारतीय जनता के नेता वादा करे इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया है जो रुके हुए है तो तरीके से कर दी नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि आप मन के बेरा इला पूरा कवर नहीं कर पाए, आप कमती थोड़े ना होते 5 साल। मैं तो मामला कोर्ट नेता ना लेन देन करके ठीक है। अब ये मन उम्मीद ही कर सकते काबर के अब तो सरकार आगे है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्राथमिकता ले जो मन हलाकान है जो मन पहले भी आंदोलन कर चुके हैं ओला देखना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। आगू बाढ़थन और बताथन आपला कि छत्तीसगढ़ में रद्दा में किंद्रत मवेशी जेमा ज्यादातर गरवा है वह बिकट परेशानी बन के है। आए दिन या तक गरवा मरत है या एक्सीडेंट में मनखे। सुलग में आवारा केंद्रत मवेशी मन बर सरकार गौ अभ्यारण्य बनाए के घोषणा करिस, लेकिन ये गौ अभ्यारण्य कहाँ बना थे, का है वहाँ और राजनीति काबर हुआ थे ये आप ला बताथन। काबर के आवारा जो मवेशी है वो एक परेशानी के सबब अभी भी बने हुए हैं। गौ अभ्यारण्य कहाँ है? बेमेतरा के झालम में 72 एकड़ में गौ अभ्यारण्य बने हवे। 2015 में ये काम शुरू हो रही सबे, 2018 के बाद इला बंद कर दे रही है। काबर के वहाँ जो शेड बने रही से वहाँ 180 मवेशी ला रखे जात रही हवे। 9 बछर बाद बन के तैयार हुए है गौ अभ्यारण्य। ये प्रदेश के पहली गौ अभ्यारण्य है। करीब 500 मवेशी राखे पर जगह है, 3 डॉक्टर नियुक्त है, 8 मनरेगा मजदूर देखरेख करही। कौशली गाय के नस्ल घलो यहाँ तैयार हो ही कहा थे। उतरी डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा की सवे के पौर सरकार के जतका व्यवस्था रही से तेकर पाए आज गरवा मन रद्दा में किंद्रे बर मजबूर है, लेकिन हमन गौ अभ्यारण्य बनाथन और ऐसे बनाथन के शहर के लइका मन जाके गौ अभ्यारण्य में बछरू खिलाही। बेमित्रा ले चलथन आपला गौकरण यदु हमार सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। गौकरण, झालम के गौ अभ्यारण्य इतिहास हो गई इसका, अब ये का तैयारी देखा तो वहाँ कुछ हुआ थे? जी देखो तृप्ति, ये लगभग 2015 में गौ अभ्यारण्य के निर्माण कार्य चालू हो रही से, ओकर बाद से 2018 के बाद निर्माण कार्य स्लो हो गई से।
अब आखिरी समय जब ऐसे आई कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एमा संज्ञान ली, सोकर बाद लगभग फिर से ओला रिनिवेशन करे के नाम से लगभग 6.5 करोड़ रुपया ले ऊपर के राशि वहाँ स्वीकृत करीस, जेन में दुधारू गाय के अलग सेट बनाए गिस और जेन घुमंतु पशु है ओकर अलग सेट बनाए गिस और कई ऐसे सेट बनाए गिस जिहाँ ले हम गाय ला अपन घर में लाए बर बच्चा वहाँ ले भी ला सकथन, जिला हमन हा घर में लाके पोस पाल घलक सकथन। ऐसा टाइप के सेट बनाए गए, अलग अलग सेट बनाए गए। वहाँ लगातार दूध के भी वहाँ व्यवस्था हुई, गाय मन के दूध के भी व्यवस्था करके ओला बेचे जाही, ऐसे व्यवस्था घला करे। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री अपन गौकरण में दोबारा आपकन कर लौटत हो। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता और संदीप शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे संग जुड़ गए हैं। सबले पहली घनश्याम राजू तिवारी जी आपने सवाल कर हूँ, ये आप मन जब पूछत रहे थे कहाँ है गौ अभ्यारण, कहाँ है गौ अभ्यारण, तो 2015 में तो बनत रही सब है, आपकी सरकार 5 बछर रही, आप ला दिखिस नहीं शायद। देखो, भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे अब नवा गौ अभ्यारण के बात हुआ थे, जिस बात ला मन गोट करा था। दरअसल भाजपा भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम में सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानते। ओखर मन के गौ माता पर आदर कतका है तेला हमन 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में देखते रहे। और सबले बड़े बात ये है कि गौ अभ्यारण के नाम से जो बात गोठ हम करत हन ओखर सत्यता का है, ओमा कते का हो सकते का नहीं हुई तेन तो अभी देखे के विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जे प्रकार से गौ माता के दुर्दशा हम दिखत हन, सड़क में जगह जगह बैठे हैं, दुर्घटना हुआ थे, लोगन मन के जान जावत है। तो राजधानी के अंदर में गर्भहीन गौ माता ला चाकू मारत है। राजधानी से लगे आरंग जैसे जगह में गौ तस्करी के चलते 3 लोगन मन के हत्या हो गए। तो गौ माता ला लेके और गौ माता की चिंता करैया भारतीय जनता पार्टी के का कार्य है तेलत हमन देखते छन तृप्ति जी। अब ये गौ अभ्यारण के जो बात हुआ थे इहुल देख ले वो के कतका एमन काय कर सकते थे। सबले बड़े बात ये है सरकार कोनो भी पार्टी के रहा है, अगर कोई विकास के कार्य, कोई जन सामान्य से जुड़े हुए सारोकार के कार्य होते तो वो कार्य में कभी भी बाधा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सरकार है गौ हित योजना पर गोधन न्याय योजना तो बाधा तो हो रही से ना, 2015 में शुरू हो रही से बनबिच नहीं करी आपकी सरकार में। बात हूँ कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से 2018 ठीक तक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, आप 15 जवाब ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, जवाब ले। संदीप शर्मा जी का बोल हूँ, आप गौ अभ्यारण 15 में बनाए की कोशिश कर रहे हो आपन, बाद में तो बिकट अगन गौठान बनी से 10,000 की संख्या बताई गई से। लेकिन सवाल ये है कि आपन की प्राथमिकता में कितना है गौ अभ्यारण? देखो, गौ अभ्यारण जो है हमारे पूर्ण प्राथमिकता में हवा है, एक काम शुरू भी करेगी रही हवा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार 2018 में आने के बाद बोला सब ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। जहां तक रही बात गाय के बारे में, गाय की जो धारणा है भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा और कांग्रेस की अवधारणा ये हवा है कि कांग्रेस के जो युवक कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मन दक्षिण भारत में गाय ला काट के बीच सड़क में कर पार्टी करते हैं। और जो आदमी मन ऐसा पार्टी करते तेखर मन के राहुल गांधी संग बड़े बड़े फोटो भी हमन देखे हमन। ये कांग्रेस के जो कल्चर हवा तेखर से सब जन परिचित हवा है। अब रही की बात गाय के बारे में 5 साल में चिंता करे कि कहा था कि हम 10,000 गौठान बनाए तो पूरा गौठान में एक बड़े घोटाला करेगी रही सब, करोड़ों रुपया खा गए। गाय सड़क पे रही सब, पूरा 5 साल गाय सड़क पे घूमत रही से। मैं आप लोग बताऊं तृप्ति जी, 1000 टन वीडियो हमन बना डाले जिनमें सड़क में गाय गरु मन रही ना है। और जो हमार मन के काम शुरू से जिले मन भेंगराजी डाली ना है एखर से। लेकिन अभी भी रद्दा में गाय गरु है, हाईकोर्ट ला बोले लगते हटावो की के ना कि जो हमारे काम ले मन रोक करके ड्रामा करी मन गौधन योजना के वो मन कोई काम नहीं करी। सड़क के किनारे जाए कर जो अव्यवस्था रही 5 साल में हमारे व्यवस्था जो छिन्न भिन्न करी ओकर आज दुष्परिणाम एकदम से दिख करके सामने आते। अब कतेक बड़े बड़े घोटाला करी सकते तो दिखते हवे। ये घोटाला के स्थिति कर कतेक बड़े बड़े अधिकारी मन जेल में चक्की पीसत हमें, जमानत ऊपर जमानत आवेदन वो करके बाद की सुनवाई छोड़ो जय जो मतलब जमानत नहीं देना चाहते। इकर पार्टी के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार अत विकराल हवा है कि इकर जतेक अधिकारी मन भ्रष्टाचार मैं गरवा की व्यवस्था की बात करत हूँ संदीप जी। व्यवस्था कब तक हो पाही? रद्दा ले गायब, रद्दा ले गरवा ला ओकर घर कुरिया कब मिल पाही?
करना चाहिए। एक से अभ्यारण्य को बना करके जैसे जो गाय गरु मन सड़क में रहते लोग वहाँ ले जाके रखे जाए, जौन व्यक्ति के जिन गाय जिन मालिक के तेन रखे, लेकिन जौन भी ऐसे पशु है जेला जेकर कोई मालिक ठिकाना नहीं है ओला अभ्यारण्य में बिल्कुल रखे जाए। ये जो कांग्रेस पार्टी के मना बीच भंगारी डालीन ओकर आज दुष्परिणाम हवे। खाली यही मामला नहीं, चाहे आप सड़क के हालत देख लो, देखथन अब के गौ अभ्यारण्य में का हुई कैसे हुई, लेकिन सवाल ये है कि कोनो भी काम शुरू हुए ओला अंतिम रूप देना बहुत जरूरी है और जल्दी ही। जो समस्या पहली है। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े बर। आगू बढ़थन बताथन आपला के रायपुर में पथराबाजी हुआ थे, बवाल हुआ थे, थाना ले 300 मीटर के दूरिया में अतका अशांति फैले है। का करे थे पुलिस, रायपुर में का हुआ थे, ये एक बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। काबर के तस्वीर आपला दिखाथन कि कैसे बवाल मचेस। बवाल ये बात न मचे है कि दो गुट आपस में भिड़ गए। आजाद चौक थाना का न 300 मीटर में थाना है और वहाँ 3 दिन ले झगड़ा माते रही सब है। और झगड़ा इसे मातीस के लाठी डंडा तलवार तक निकल गए, पथरा मारे है। तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे स्थिति होगी रही से रायपुर में। रायपुर ला का हो गए है ये एक बड़े सवाल है। बगल में थाना है और जबर बवाल मचा थे। कटोरा तालाब की भी तस्वीर आई से, जी हाँ, बीजेपी नेता मन आपस में भिड़ गए, FIR घलो हो है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बताते है कि कतका अशांति है और शहर शांत रहा है। एक बार का करे जाते सवाल है। रायपुर में बलवा बेकाबू काबर हुआ थे, 300 मीटर में थाना है तो अतका हल्ला कैसे हुआ थे। एक अलावा बात करलन ता रायपुर में शांति पर पुलिस का करत हवे। राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। राजेश, राजधानी में का होगे? राजधानी तो मिसाल रही थे ना शांति के, बढ़िया अच्छा शहर के, लेकिन राजधानी में थाना के 300 मीटर में ही अतका झगड़ा माते हैं। बिल्कुल तृप्ति, देखो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में ऐसे ऐसे अपराध निकल के सामने आए हैं राजधानी में अगर ऐसे अपराध होते तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकते कि सोचे की बात है, काफी गंभीर विषय है। काबर राजधानी में पूरा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर रहते, हर चीज तमाम बड़े अफसर चाहे IAS IPS अफसर इंचे रहते। और राजधानी में अगर ये स्थिति रही तो समझ सकते हो कि प्रदेश के बाकी कोना की स्थिति का हुई। देख लो आजाद चौक थाना है, आजाद चौक थाना से महज 300 मीटर के दूरी में दो गुट के बीच में अतका झगड़ा माथे कि आपस में एक दूसरे के बीच में पत्थरबाजी घलो होते, लाठी डंडा ले वार किए जाते, चाकू छुरी घलोक चले है। ए मामला में अब चूंकि जैसे जी मीडिया की टीम ओ जगह मौके पे पहुंची, ओकर बाद जैसे खबर हमन दिखाए हन प्रमुखता के साथ, ओकर बाद पुलिस घला हरकत में आए हैं और आनंद फानन में दोनों पक्षों के खिलाफ अभी फिलहाल FIR दर्ज कर ले गए हैं और कुछ आरोपी मन ला घलोक दर दबोचे गए हैं। देखो एक पक्ष से घलोक 1 दर्जन से अधिक आरोपी बनाए गए हैं और दूसरा पक्ष से घलोक 1 दर्जन से अधिक आरोपी बनाए गए हैं और दोनों पक्षों के खिलाफ सेम बराबर के जो धारा है वो लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यही उठा थे कि 2-3 दिन पहले से ये झगड़ा माते रही से पुलिस वहां जाके शांति व्यवस्था बना के आगे केवल समझाई दे के आज से, लेकिन वो जगह में काबर कोनो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करेगे। ये स्थानीय वहां के जो निवासी है, ये दोनों गुट के बीच में जो फंसे हुए जो वहां के लोगन मन है वो मन काफी परेशान है। काबर कि ओकर मन के ये कहना है, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो ओकर मन के कहना ये रिस्क 2-3 साल से ये विवाद चला थे और ये दोनों जन के विवाद के बीच में वहां के जो लोकल आदमी है, वहां मनखे मन है, वो मन फंसत है। काबर ये जो पूरा मामला है गुजराती समुदाय है, एक समुदाय के बीच में ही 2 गुट बने हुए हैं और दोनों गुट में जन्माष्टमी के नाम से विवाद शुरू है और विवाद अतका बढ़ गए कि जम के लाठी डंडा बरसे, जम के पथराव हुए। एक गली में भारी अकन पत्थर बिखरे हुए दिखते तो दूसर गुट के जो गली है उनचो पथराव बिखते। हालांकि पुलिस अब बढ़ गिरफ्तार कर ले। एक अलावा नेताजी चौक जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, बीच चौराहे पे बीजेपी नेता मन है जम के हाथापाई हुए, ओकरो वीडियो सामने आए हैं। ओकर बाद कोतवाली थाना क्षेत्र से भी, कोतवाली थाना से महज 5 से 700 मीटर के दूरी में एक जन छात्र के ऊपर चाकू से हमला करेगे है। ऐसे में लोगन मन घलो खौफ में, राजधानी वासी मन खौफ में है। काबर लगातार अपराध के जो मामला है वो निकल के सामने आता, वैसे ऐसे अपराध के मामला निकल के सामने आते जिनमें मामूली बात के ऊपर चाकू चल जाते। अब कोतवाली थाना क्षेत्र के मामला इसने कि मात्र केवल एक
कट मार दिस कट मैरिज के नाम से वो छात्र के ऊपर चाकू चल गए। इसने ही तेलीबांधा थाना क्षेत्र में घलोक घटना निकल के सामने आया है, जिसमें लुटेरा मन राह चलते आदमी ला चाकू दिखा के ओकर साथ लूटपाट करे। तो इसने रोज सामने आते इसने घटना देखो सरकार काकलो है, एक पहली भी इसने घटना है, लेकिन अभी भी अब तो और ज्यादा ये जो घटना है अभी बीते 15 दिन में राजधानी में निकल के सामने आता। इसे में पुलिस ला लेकर के घलोक सवाल उठाते, राजधानी वासी मन कहा थे कि आखिरकार पुलिस करत का सवाल बिल्कुल उठते थे काबर के अब ये में ज्यादातर युवा मन है, तो सवाल ये बहुत बड़े गंभीर सवाल है कि युवा या तो बेरोजगार है या तो बदमाश है। अब ये बीच में सरकार और प्रशासन पुलिस का कर सकते है, देखना ये चेत लेना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपके राजेश जानकारी दे पर। तो जोहार में आज चर्चा करे हैं बड़े बड़े मुद्दा ला लेके और एक संगी छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार संध्या के 7:30 बजे जरूर देखू। अभी बर मोला दो विदा, जय जोहार।